नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास के बाहर निकले हैं अधिकारी। लगभग 38 मिनट तक चली है बैठक। बिजली कर्मियों की हड़ताल से सरकार नाराज है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से आ रही है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम आवास पर बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। सीएम आवास के बाहर निकले हैं अधिकारी। लगभग 38 मिनट तक ये बैठक चली है। 38 मिनट तक ये बैठक चली है, उसमें मंथन हुआ है। बिजली कर्मियों की हड़ताल से सरकार नाराज है। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, अभी क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक जो बैठक चल रही थी, अब उस बैठक को समाप्त यहां पर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री को डिटेल दिया गया है, जो मुख्यमंत्री को बातें बताई गई है, इस हड़ताल का एक एक अपडेट, पूरे हड़ताल को के पीछे की वजह क्या है, आखिर किन किन बिंदुओं पर किन किन मांगों को लेकर हड़ताल की गई। इसके साथ ही इस हड़ताल के बाद जो आम जनता को दिक्कतें हुई हैं, उससे लेकर मुख्यमंत्री ने खासतौर पर नाराजगी जताई है कि आखिर ये नौबत क्यों आई जिससे आम जनता को दिक्कतें पैदा कर हो गई। और इसके साथ ही जो हड़ताल है, हड़ताल का क्या इससे पहले संज्ञान नहीं लिया गया, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और अब जैसा कि लगातार जी मीडिया कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने अब इस हड़ताल की कमान स्वयं के हाथों में संभाल ली है, तो अब या तो एक्शन या तो फिर जो सुनवाई है वो देखी जाएगी। इस दिन दो बातों को अभी तक मैं बता रहा हूं कि इस दिन दो बातों का अभी जो सामने है। और एक बार तस्वीरें और दिखाते हैं। आप देखिए, अब यहां पर बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, वो निकल चुकी हैं। इस बैठक में अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और इसके साथ ही अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इस पूरी बैठक में मौजूद थे। एक एक चीज़ की डिटेल डाल ली गई है, चाहे वो लखनऊ हो, लखनऊ के साथ साथ जैसे प्रयागराज और इन जगहों पर आखिर समस्या का जो स्तर है वो क्या है, आखिर जो संविदा कर्मचारी हैं वो कैसे इस पूरे हड़ताल से जुड़ गए, इन सारे विषयों पर गहन चर्चा हुई है। और नीतीश, चर्चा हुई है। कुछ अंदर से खबरें छनकर बाहर आ रही है क्या कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, या फिर सरकार अब किस तरह से आगे मूव कर सकती है? देखिए, फैसले की बात है, पहले मैं आपको अपडेट बता दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है, जनता की समस्याओं से नाराजगी जताई है कि कैसी कौन सी व्यवस्था थी जो नहीं हो सकी और जनता को समस्याओं से दो चार होना पड़ा। लेकिन आपको बता दूं कि एक अपडेट और है, और वो अपडेट कहीं ना कहीं ये अपडेट ये संकेत दे रहा है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर बड़े फैसले हो सकते हैं। आपको बताऊं कि इस बैठक के बाद अब इस बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इसके साथ ही जिन बिजली कर्मियों ने इस पूरी हड़ताल में कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिका निभाई है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनको निलंबित किया जा सकता है। ऐसी भी चीज़ें खुल छनकर सामने आ रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो एक्शन है वो किस तरह से सामने आता है, और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का जो अगला निर्णय होता है वो क्या होता है। लेकिन तस्वीरें एक बार और दिखाता हूं। आप देखिए, यहां से जो गाड़ियां अंदर गई थी वो गाड़ियां बाहर आती हुई, और अब बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर जो बैठक यहां 38 मिनट चली है, 38 मिनट तक जो मंथन हुआ है अब वो समाप्त हो चुकी है। और इस बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब बड़ा एक्शन हो सकता है, वो एक्शन उन संविदा कर्मियों या फिर उन बिजली कर्मियों को जिनकी वजह से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और इसके साथ ही जो जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं सामने आई हैं, उन पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।